नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं, जिसमें वो आज रात को देहरादून में विश्राम करेंगे और फिर बद्रीनाथ के सुदूरवर्ती क्षेत्र में सेना चौकी पर सेना के जवानों के साथ विजयदशमी भी मनाएंगे। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय दौरा है। तो देहरादून के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। तो आज रात देहरादून में विश्राम भी करेंगे। तो सेना के जवानों के साथ वो अपना दशहरा भी मनाएंगे। तो उनके आगमन को लेकर कई तैयारियां भी की जा रही है। तो सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाने के लिए वो देहरादून पहुंच रहे हैं। तो काफी ज्यादा उत्साहित कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, तो पदाधिकारी भी नजर आ रहे हैं। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं, जिसमें वो आज रात देहरादून में विश्राम भी करेंगे। कल माननीय राजनाथ सिंह जी आज शाम को यहाँ पहुँचेंगे और आज उनका यहाँ पर सेना के लोगों के साथ बड़ा खाना का कार्यक्रम है और कल प्रातःकाल वो यहाँ से माणा जाएंगे और वहाँ पर सैनिकों के साथ विजयदशमी के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। वहीं शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें रामनवमी के दिन हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस हवन कार्यक्रम में आहुतियां दी है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य की खुशहाली के लिए, राज्यवासियों की समृद्धि के लिए उन्होंने माता से मनोकामनाएं भी मांगी है। कन्याओं का पूजन कर माता के कई रूपों की आराधना भी की गई है ताकि राज्य का विकास हो सके, तो राज्यवासियों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी हिंदू परंपरा के अनुरूप रामनवमी के दिन हवन कार्यक्रम आयोजित करती है। उसी क्रम में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यह कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए हैं। तो राज्य का विकास हो, राज्य में खुशहाली आए, तो ऐसी मनोकामनाएं की गई हैं। आज बहुत शुभ दिन है। आज रामनवमी का पर्व है और सभी कन्याओं का पूजन किया है। माँ भगवती का स्मरण किया है कि माँ हम सब पर कृपा करें, भगवान की हम सब पर कृपा हो, हमारे राज्य पर कृपा हो, हर प्रकार से विघ्न बाधाएं, सारे दोष दूर रहें, प्रदेश की उत्तरोत्तर प्रगति हो, गति बढ़े, उन्नति बढ़े और भगवान की हम सब पर कृपा बनी रहे। उसी के निमित्त आज यहाँ पर हवन पूजन किया गया है। नवरात्रों का त्यौहार हमारे लिए बहुत, एक प्रकार से मैं कहूँगा कि श्रद्धा का विषय भी है। माता के 9 अवतारों का हम स्मरण करते हैं और आज रामनवमी के दिन हमने अपनी संस्कृति के अनुसार यज्ञ किया और कन्याओं का पूजन किया। प्रदेश के अंदर सुख शांति बनी रहे, ऐश्वर्य बना रहे, इसके लिए हमने उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का अनुसरण करते हुए हवन में आहुति दी। तो मैं आज आप अपनी ओर से भी आप सबको भी और देश के नागरिकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। तो वही उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने देहरादून स्थित अपने शासकीय आवास पर शारदीय नवरात्रि की नवमी की शुभ पर्व पर विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने आदि शक्ति भगवती के उपासना पर्व नवमी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी देते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। विधानसभा अध्यक्ष ने यज्ञ हवन कर देवी का अनुष्ठान किया। उसके बाद 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मातृ शक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है, इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन का विधान है। उन्होंने नवदुर्गा से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की है।
तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। द्रौपदी का डंडाटू पर्वत चोटी में फंसे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के ट्रैकर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। तो एवलांच की वजह से 28 ट्रैकर फंसे हुए हैं। तो सीएम धामी ने रक्षा मंत्री से वायु सेना की मदद भी मांगी है। तो अर्पण यदुवंशी तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। द्रौपदी का डंडातू पर्वत चोटी में फंसे नेहरू पर्वतारोहण तो संस्थान के ट्रैकर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। एवलांच की वजह से 28 लोग फंसे हुए हैं, ये जानकारी दी गई है सीएम धामी द्वारा। तो सीएम धामी ने रक्षा मंत्री से वायु सेना की मदद भी मांगी है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। द्रौपदी का डंडाटू पर्वत चोटी में फंसे हैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के ट्रैकर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो एवलांच की वजह से 28 ट्रैकर फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी दी गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, आज उत्तरकाशी के द्रौपदी डंडाटू जो चोटी है वहां पर जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के जो प्रशिक्षण ले रहे जो व्यक्ति थे वो वहां पर प्रशिक्षण के लिए गए थे। सुबह उन लोगों के द्वारा वहां पर गया था। 29 सदस्य की एक टीम थी और उसी समय अचानक कह सकते हैं कि एक एवलांच वहां पर आया था, तूफान वहां पर आया था, बसला तूफान, जिसके चलते वहां पर 28 अभ्यर्थियों के फंसे होने की सूचना बाद में प्राप्त जिला प्रशासन को प्राप्त हुई है। 28 में से भी अभी ये कह सकते हैं कि 8 जो प्रशिक्षण ले रहे जो ट्रैकर थे उनको वहां पर निकालने का काम किया गया है, सकुशल उनको निकाल दिया गया है। लेकिन जो सूचना बताई जा रही है, जो सूत्र वहां से बता रहे हैं, अभी भी 2 ऐसे परीक्षार्थी थे जो प्रशिक्षण वहां पर ले रहे थे नींद से, उनके मृत्यु की सूचना अब प्राप्त हो रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में तत्काल इस पूरे मामले का संज्ञान यहाँ पर लिया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वायुसेना की मदद लेने की उन्होंने मांग यहाँ पर करी है। उस बात पर केंद्रीय रक्षा मंत्री से बातचीत उन्होंने की है। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे, जो एवलांच में फंसे ट्रैकर है इनकी उम्र कितनी बताई जा रही है? साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ही ट्वीट करके जानकारी दी है, तो मुख्यमंत्री तक ये जानकारी कैसे पहुंची? ये कह सकते हैं कि नेहरू पर्वतारोहण जो संस्थान उत्तरकाशी में स्थित है, ये भूखी के पास अपना बेसिक और एडवांस जो कोर्स के जो परीक्षार्थी जो होते हैं, यानी जो बच्चे वहाँ पर ट्रैकिंग सीखना चाहते हैं, जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन लोगों का एक साल आज ये कह सकते हैं कि द्रौपदी डंडाटू की जो ऊंचाई है, सचमुच चोटी की जो ऊंचाई है 5000 फीट से ज्यादा की इसकी ऊंचाई है, वहाँ पर प्रशिक्षण के लिए गए हुए थे। उसी दौरान ये कह सकते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान ही वहाँ पर एवलांच आया था और उसकी सूचना यानी तत्काल जो वहाँ रेडियो जो फोन होता है उसके जरिए जिला प्रशासन को वहाँ पर दे दी गई थी। जिला प्रशासन ने यहाँ पर देहरादून में सचिवालय में फोन करके जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां पर इसकी सूचना दी थी और उसी समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस पूरे मामले का संज्ञान प्रशासन के द्वारा दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तत्काल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की थी। वायुसेना की मदद से इन जो एवलांच में जो 28 परीक्षार्थी जो फंसे हुए थे उनको सकुशल निकालने तो अबे जो 28 लोग फंसे हुए हैं उनसे संपर्क कैसे साधा जा रहा है? क्या टीम को रवाना कर दिया गया है उनको जो ट्रैकर फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो उत्तरकाशी में जो आईटीबीपी की जो टीम है, नीम जो संस्थान है जो प्रशिक्षण कराता है उसकी जो टीम है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है, उनको वहां के लिए राहत और बचाव कार्य जी जी अभी बड़ी अपडेशन ये भी आ रही है कि 8 लोग निकाले जा चुके हैं अभी तक। जो 28 में से 29 सदस्यों में से ये कह सकते हैं कि 8 के सकुशल यहाँ पर वापसी हो चुकी है, यानी 8 लोगों को यहाँ पर सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 21 लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। यानी एडवांस कैंप जो वहाँ पर जो टीम गई तो थी, जो 8 लोग जिनका रेस्क्यू किया गया है उनसे क्या कुछ पूछताछ में पता चला? उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल, अभी इस सब में बातचीत नहीं हो पाई है। इतना जरूर कहा जा रहा है कि जहाँ पर ये लोग फंसे हुए हैं
वो काफी दूर है, काफी हाई एल्टीट्यूड वाला क्षेत्र है, वहां पर संचार की कोई ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यानी अगर फोन पे भी अगर रेडियोलॉजी को फोन होता है उसके भी सिग्नल बराबर नहीं मिल पा रहे हैं। जो जहाँ पर रेस्क्यू किया गया उन लोगों से अभी तक पूरी बात नहीं हो पाई है। नहीं, जैसे ही ये लोग जो रेस्क्यू किए गए जो लोग हैं, जैसे ही इनको जिला मुख्यालय पर लाने का काम किया जाएगा उस समय बातचीत हो पाएगी कि आखिर वहाँ की जो परिस्थितियां थी वो किस प्रकार से बदली जी हुई जी। नजर आती अभय, हैं। खबर ये भी है कि सीएम धामी ने रक्षा मंत्री से वायुसेना की मदद भी मांगी है, तो क्या कुछ मदद मिल पाई है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल इस मामले का संज्ञान लिया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से रात पर बातचीत यहाँ पर हुई थी और वायुसेना की मदद लेने के लिए उन्होंने कहा था। तो ये कह सकते हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा भी पूरा भरोसा यहाँ पर दिया गया, आश्वासन दिया गया है कि जो केंद्रीय सरकार पर बनता है, यानी जो वायुसेना की। ठीक है अभय, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, अर्पण यदुवंशी, एसएसपी उत्तरकाशी के। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका इंडिया वॉइस पे। सर आपसे जानना चाहेंगे, 8 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है, अभी किस तरह की आप मुश्किलें सामने आ रही है बाकी लोगों को निकालने के लिए? नमस्ते। जैसा कि आपको जैसा कि ये पता है कि भाई 5000 मीटर प्लस ऑल्टीट्यूड है वहाँ पे, और वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी सबसे बड़ी चुनौती है। वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम ले जाना वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वहाँ पे। तो वो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, बट वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम पहुँच गई है वहाँ पे, और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी चल रहा है वो। जी, लेकिन देखा जाता है पहले से ही मौसम विभाग जो अलर्ट कर देता है हर चीज के लिए, तो क्या पहले से ही इस चीज के लिए अलर्ट नहीं किया गया था? लोग जब वहां पर पहुंचे अचानक से फंस गए। देखिए, हाई ऑल्टीट्यूड है, बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड है वहाँ पे। जो है मौसम विभाग का कोई ऐसी चेतावनी वहाँ पे काम नहीं करती है, क्योंकि मौसम जो है हर घंटे हर पल पल चेंज होता रहता है वहाँ पे। तो ये सुबह सुबह ही एकदम अवलांच आया और ये हादसा हो गया। तो सर जिन जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनकी उम्र कितनी बताई जा रही है और उनकी हालत अभी कैसी बताई जा रही है? देखिए, अभी वहाँ पे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो क्या स्थिति है उन लोगों की ये कुछ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जल्दी से जल्दी इसमें कोई अपडेट मिलेगा इसमें जल्दी से जल्दी। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इस पर की जा रही है? सर एक बार आपसे ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, पुलिस की जो मैं बता रहा हूँ, एसडीआरएफ की टीम जो है वहाँ पहुँच गई है वहाँ पे, और वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और जो आस पास का जो एक्सेसिबल पॉइंट है जो रोड पे, वहाँ पे भी हमने मेडिकल एड और पुलिस और प्रशासन की टीम जो है वो अलर्ट पे, स्टैंड बाय पे है। तो इसी तरह से हम कोऑर्डिनेशन बिठा के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी चला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम धामी ने रक्षा मंत्री से वायुसेना की मदद भी मांगी है। तो अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, 8 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, वहीं पर काफी लोग इसमें फंसे भी हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्थान पर, यानी जो द्रौपदी डांडा की जो 2 की चोटी है, ये काफी ऊंचाई पर है, यानी 5000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई इस चोटी की है। ऐसे में वहां पर जो रेस्क्यू का काम इस समय चल पा रहा है उसमें भी किसी तरह ये कह सकते हैं कि जो वहाँ की जो भौगोलिक विषम परिस्थितियां वो वहाँ पर उनके सामने सबसे ज्यादा बाधाएं उत्पन्न कर रही है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम कब बदल जाता है, किस प्रकार से वहाँ पर तूफान यानी लौट जाने की संभावना ज्यादा रहती है, उसके चलते बहुत सतर्कता पूर्वक वहाँ पर काम करना पड़ रहा है। ये कह सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना हुई है। जो सबसे नजदीकी पॉइंट, ये कह सकते हैं कि जहाँ तक टीमें रोड तक पहुंच सकती है, जो रास्ते तक जहाँ तक टीमें जा सकते हैं, वहाँ पर टीमें अभी तक पहुंच चुकी है। ऊपर का जो क्षेत्र है वो उस जगहों पर संपर्क साधने का प्रयास वहाँ पर किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान में कह सकते हैं कि अभी और कुछ समय यहाँ पर लग सकता है। तब तक के लिए प्रशासन लगातार कोशिश ये कर रहा है कि जो लोग वहाँ पर फंसे हैं उनसे लगातार बिल्कुल कोशिशें जारी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बाकी अन्य जो लोग हैं फंसे हुए हैं उन्हें कितनी जल्दी रेस्क्यू किया जाता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह चमोली के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। तो बद्रीनाथ हेलीपैड पर डीएम हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने महामहिम का फूल माला के साथ उनका स्वागत किया है। साथ ही पुलिस के जवानों ने महामहिम को सलामी भी दी। तो 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, तो फूलों के साथ उनका स्वागत किया गया है। तो बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह, तो डीएम एसपी ने उनका स्वागत किया है।
वही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर की वीरांगनी अब जल्द ही दूर होगी। आने वाले दिनों में यहां कई विभागों में सेमिनार, कार्यशाला जैसे आयोजन भी किए जाएंगे। साथ ही राज्य से जुड़े तमाम विषयों पर भी मंथन किया जाएगा। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी इस सिलसिले में सभी मंत्रियों को पत्र भी लिखने जा रही हैं। कि जो हमारा इतना भव्य और सुंदर विधानसभा बना है, किस तरह से वहाँ हम उसको हर समय 12 महीने तो अभी शुरुआत में नहीं कर पाएंगे, पर 3-4 महीने किस तरह से हम उसको हम एक्टिव रख पाए। तो इसलिए इस सोच के साथ मैंने थोड़े बहुत मीटिंग की है, बैठे हैं अफसरों के साथ, और फिर ये निर्णय पे आए हैं कि हम अपनी जो हमारे शासन है, उनके जो मंत्रालय हैं, उनसे निवेदन करें कि वो वहाँ कुछ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स इस तरह की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के विश्राम लिए जाने की बात कहे जाने पर अब बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी ने जो इस नवरात्रि में हवन किया है उसका असर अब दिखने लगा है, जिसमें अभी से ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश से बाहर चले गए हैं। देहरादून से ये खबर बता रहे हैं, हरीश रावत पर बीजेपी ने तंज कसा है। रावत को संन्यास ले लेना चाहिए, बीजेपी का कहना है। आज सुबह तो पढ़ रहा था कि आज हमारे हवन से पहले ही हरीश रावत जी ने दिल्ली उपवास शुरू कर दिया, तो उत्तराखंड से चले गए हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हमारे हवन का प्रभाव श्रद्धापूर्वक शुरू। देखिए, उनको तो ब्रेक बहुत पहले ले लेना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए। आज जनता ने जो उनकी स्थिति करी है, और उसके बाद जो उनके पार्टी के लोगों ने जो उनका हाल किया है, उनको तो संन्यास लेकर बद्री केदार में जाकर भगवान का नाम लेना चाहिए। बहुत सही समय पर सही निर्णय लिया है। मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंकिता हत्याकांड की धीमी जांच पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने दिल्ली आवास पर 1 घंटे का मौन उपवास रखकर अंकिता को श्रद्धांजलि दी है। तो इस दौरान रावत ने कहा कि ये जांच का विषय है कि रिजॉर्ट में वीवीआईपी कौन कौन आते थे। एसआईटी को उनके नामों का खुलासा अब कर देना चाहिए। तो देहरादून से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, हरीश रावत ने अंकिता को भी श्रद्धांजलि दी है। तो धीमी जांच पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। तो मौन धारण करके उन्होंने अंकिता भंडारी को अपनी श्रद्धांजलि दी है। इसी के साथ ही उन्होंने सवाल भी किए हैं कि एसआईटी की जो जांच चल रही है उसमें वीवीआईपी के नामों को अब खुलना चाहिए, वीवीआईपी के नामों का अब खुलासा होना चाहिए। वहीं रामनगर शहर से घर जा रहे 2 युवकों की बाइक एक ट्रक से जा भिड़ गई। तो इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत भी हुई है। तो बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात टोडा मल्लू का रहने वाला 24 साल का इस्तिजा बाइक पर सवार होकर अपने घर को जा रहा था। तो उसका दोस्त भी बाइक पर पीछे बैठा हुआ था। तो बताते हैं कि चिल्किया के पास बाइक एक ट्रक से जा टकराई। तो हादसे में इस्तिजा की मौत हो गई है, जबकि दूसरे घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कोतवाल अरुण कुमार ने बताया कि तहरीर आते ही मामले में कार्रवाई की जा रही है। ये लोग रामनगर से घर की ओर जा रहे थे, टांडा मल्लू को तेलीपुरा रोड पर, हाईवे से दूसरी रोड जो पीछे वाली। तो तेलीपुरा और चिल्किया के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। 2 लड़के थे बाइक से, आगे गाड़ी जा रही थी ट्रक वगैरह, उससे ये भिड़े यहाँ पर। एक एक्सपायर हो गया है, एक सही है। इनको जो है फिर 108 के द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने इनको जो है मृतक घोषित कर दिया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर उत्तरकाशी में यूकेएसएसएससी भर्ती परीक्षा के मुख्य आरोपी हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सांकरे स्थित रिजॉर्ट पर यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि हाकम सिंह का रिजॉर्ट 85% वन विभाग के कब्जे वाली जमीन पर बना हुआ था। तो तस्वीरें आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं, जहां पर हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रिजॉर्ट का 85% अवैध कब्जा हटाया गया है।
तो उत्तरकाशी में यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा के मुख्य आरोपी हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने 85% जो वन विभाग की जमीन थी उस पर रिजॉर्ट बना हुआ था, उसका ध्वस्तीकरण किया गया है। तो वहीं डोईवाला के भानीवाला में पृथ्वी बैडमिंटन एकेडमी का उद्घाटन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ का मकसद ग्रामीण खेल प्रतिभागों को आगे बढ़ाकर उन्हें तराशना है, ताकि आगे चलकर ये ग्रामीण खेल प्रतिभाएं क्षेत्र, राज्य और देश के लिए मेडल ला सके। जो पृथ्वी बैडमिंटन एकेडमी यहाँ पर बलबीर राणा जी ने अपने पिताजी की स्मृति में प्रारंभ की है। बहुत हमारे पास प्रतिभा है, लेकिन कई बार सुविधाओं के अभाव में प्रतिभाएं उभर कर नहीं आ पाती हैं। मैं समझता हूँ कि एक मौका उन्होंने दिया है। मैं जैसे यहाँ पर देख रहा था कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं और बहुत अच्छा बैडमिंटन का उन्होंने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया। एक बच्चा ऐसा है जो दिव्यांग है, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो बहुत सुंदर ऐसे प्रतिभाओं को इसे उभरने का मौका। 2 अक्टूबर को खेल महाकुंभ में मैंने पृथ्वी बैडमिंटन एकेडमी का जो शुरुआत की है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से भी कुछ बच्चे जो निखर के निकले। फिर इस एरिया में मैंने इस बैडमिंटन एकेडमी के अंदर बच्चों के लिए वो सुविधाएं कर रखी हैं। अब जो कई बच्चे जो आज की डेट में छोटे जैसे तैयार हो रहे हैं, या तो मोबाइल या तो नशे की तरफ भाग रहे हैं, तो उससे क्या है कि उनके माँ बाप में बड़ी वो लग रही है उनको बच्चों के कि क्या करें हम अपने बच्चों को। तो अगर वो इस एकेडमी में भेजते हैं, उनका टाइम होता है। एकेडमी का उद्घाटन हुआ आपके लिए यहाँ पे, कैसा लगा? बहुत अच्छी एकेडमी है, सारी चीज़ें हैं जैसे एक बैडमिंटन प्लेयर को चाहिए होती है, हाइट है और कोर्ट में आंखों में रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा है, और मैट भी इनका एकदम परफेक्ट लेवल का है, नेशनल लेवल का है। तो आपने खेला अच्छा लगा? हाँ जी। आगे भी आने वाले हो आप? हाँ जी। आज इस एकेडमी का उद्घाटन हुआ आपके लिए यहाँ पे। वहीं दारमा घाटी में चीन सीमा के पास स्थित आखिरी चौकी में 2 अक्टूबर को इस सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई है। यहां करीब 1 फीट तक हिमपात हुआ है, तो जिससे उच्च हिमालयी क्षेत्र दारमा घाटी के 14 गांव और व्यास घाटी के 7 गांव में ठंड अब बढ़ गई है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और मां सिद्धिदात्री की पूजा पौराणिक मंदिरों में बड़े धूमधाम से की जा रही है। तो मां के दर्शन के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ भी उमड़ पड़ी है। तो इस क्रम में लक्सर में इंद्रलोक पैलेस में बनाए गए मां दुर्गा के विशाल पंडाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित मां दुर्गा और जगदम्बा के मंदिरों को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।